क्वेश्चन नंबर 13 में एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r. At t equal to 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon and electrical conductivity sigma. The electrical conduction in the material follows Ohm's law. Which of the following is the best graph subsequent variation of magnitude of current density at any point in the material? तो देखो लिखा क्वेश्चन में बहुत कुछ है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक तरह से सिंपली आरसी सर्किट, इनफैक्ट डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का ये क्वेश्चन बनेगा। देखो एक हमें लाइन चार्ज दिया हुआ है जिसके ऊपर कुछ चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यू चार्ज इसके ऊपर है, ठीक, और इसको हमने सराउंड किया हुआ है एक कंडक्टिंग एज वेल एज रेजिस्टिव मीडियम से, ठीक है ना, और इसके बीच में हमने फिल कर रखा है कंडक्टिंग एज वेल एज रेजिस्टिव मीडियम। तो क्या होगा कि देखो कोई भी चार्ज दूर जाने के लिए, ये जो चार्ज है ये बाहर वाले कंडक्टर पे आने के लिए इस डायरेक्शन में डिसिपेट होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब डिसिपेट होगा और ये जो बीच का सिलेंडर है जिसमें रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट का, तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये एक तरह से पहले कैपेसिटर है जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। कब तक होगा? जब तक कि सारा का सारा चार्ज जो है डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। तो हम अगर सीधे सीधे देखें, हमको मालूम है कि आरसी सर्किट का जितना भी डिस्चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल डिके होता है। तो ये दोनों ग्राफ तो वैसे भी नहीं होंगे, एक्सपोनेंशियल डिके ये हो सकता है या ये हो सकता है, बट ये कह रहा है कि ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है। तो ये एक तरह से सी वाला ऑप्शन हमारा बेस्ट करेक्ट हो जाएगा।